अस्सलाम वालेकुम। 408 रुपये इस वक्त मारी का रेट चल रहा है। 27 सितंबर 2024 है और डिविडेंड भी डिस्पैच कर दिया है मारी ने अपना। और बड़े फ़ज़ाइल पहले भी सिलसिला हमने मारी के बयान किए थे और 457 पे जिस दिन कैप लग रहा था एक दिन पहले ही आपने बता दिया था, हमने अपनी वीडियो में भी बताया था कि भाई इसको सेल कर देना चाहिए आज के कैप पे और फिर जब बोनस आए तो फिर उसके बाद काम करें सारा। लेकिन लोगों को शायद लगा कि लोग बोलते थे भाई 800% बोनस नहीं, इनको तो लग रहा है शायद 8% बोनस है या 0.8% बोनस है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ, गुमराह लोगों का 408 रुपये पे खड़ा हुआ रेट, तो क्या कहेंगे मारी का, आप क्या करना चाहिए और क्या फ़ज़ाइल है? देखो, पहली बात तो ये है, जो लोग सुनते हैं वीडियोस को वो उसको अगर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की तरह समझे ना जी, और इस तरह समझे कि भाई ये लोग जो हैं उनके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन हमसे बेहतर है, मतलब वो हर वक्त सुबह शाम का एक ही काम है, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको सुनना चाहिए। जैसे हम लोग भी दूसरों की बात सबकी सुनते हैं ना, जी, जी, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन लेके उसके हिसाब से उनके इस तरह सोचें कि भाई हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो हमारे अपने ज़राए से रिसोर्सेज से नहीं मिल सकती, तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उनके पास नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर उस हिसाब से उनको फैसले करने में आसानी होगी। सही। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि ये जो कहेंगे उसके हिसाब से बाय सेल करना है, तो फिर वो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट हैं, ये बहुत एक सेंसिटिव होती हैं और इसमें हर आदमी उठ के प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। लॉन्ग रन में चीज़ें आसान होती हैं, शॉर्ट टर्म में बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। मैं काफ़ी दफ़ा समझा सकूँ। अगर नॉलेज के लिए, एजुकेट होने के लिए, अवेयरनेस के लिए करेंगे तो अपने फैसला साजी, क्योंकि पैसा कमाना है ना यहाँ पर, पैसा गंवाना बहुत आसान होता है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि 100 रुपये से अगर 50 रुपये निकलते हैं तो वो 50% कहलाते हैं, लेकिन 50 रुपये से 100 रुपये होने के लिए उसको 100% बढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर समझ जाएंगे तो रिस्क मैनेजमेंट और डर के काम करेंगे, फूंक के काम करेंगे। जब फूंक के काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह पैसा बनेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पढ़ना बहुत पड़ता है, और ये ऐसा नहीं है कि आप जो ना सुबह आराम से 12 बजे उठेंगे और रात को देर से सोएंगे। डिसिप्लिन भी लाइफ चाहिए। माली के बारे में ये हुआ था, जब माली की जब इसने अनाउंसमेंट की थी पहली, उसमें पहला कैप लगा था, तो हमने कहा था ये कैप लग सकता है और इसका इस रेट पे यहाँ तक कैप लगेगा तो ये ज़रा सस्ता होगा, और उसके बाद अगर कैप लगेगा थोड़ा महंगा होगा, लेकिन फिर भी सही होगा। लेकिन वो 3450 पे खुल गया, गालिबन वो मंगल का दिन था। उसके बाद हमने जब नीचे आया तो हमने फिर दोबारा वीडियो बनाई और शॉर्ट्स बनाई कि कहा कि अभी लेना चाहिए इस लेवल पे, इस रेंज में लेना चाहिए 3300 3400। फिर इसके बाद जब ऊपर गया 3600 3650, तो एक तो चैनल का टॉप भी था, टेक्निकली भी बहुत ऊपर था, और ग्रुप में चैनल्स पे मतलब कि व्हाट्सएप चैनल बताया गया कि 3700 सेल का एरिया है, आप अपना 25 to 30% बेच दें। सही है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो, अगर आपने 3300 में लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको 10% एक बच जाएगा और आपकी कॉस्ट नीचे हो जाएगी। अगर यहाँ तक अगर समझ रहे हैं ना लोग, तो ये चीज़ें ज़रा मुश्किल होती हैं, हम बड़ी जल्दी बयान कर देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। सही है। तो वो क्या होता है, वो 3000 का पड़ जाता। सही है ना। जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें आपने 1000 शेयर लिए होते और अगर आप 500 बेच देते तो आपको 10% प्रॉफिट हो जाता टोटल ना। तो वो जो 3200 3300 की कॉस्ट होती उसके अंदर कमी हो जाती ठीक ठाक, वो 3100 3000 के करीब पड़ जाता। तो उससे ये एडवांटेज होता कि आपकी वो सही जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाती। बहरहाल वो लोग काफ़ी लोग नहीं कर सके, बाकी लोग काफ़ी लोगों ने 35-3600 के लेवल पे लिया। ज़ाहिर बात है एक सेलर था तो एक बायर भी था। फिर बहरहाल उसके बाद वो एक्स हुआ। एक्स के बाद पहले दिन तो ऑब्वियस सी बात थी, टैक्स की वजह से कैप होना ही था, क्योंकि 10% जो है वो बोनस से भी टैक्स लगा हुआ है। सही है, ठीक है। लेकिन हमने दूसरे दिन ही फ़ौरन, मतलब जिस दिन पहला कैप था उससे दूसरे दिन ही वीकेंड में ही कहा कि 457 के एरिया पे बेचना चाहिए। इसलिए बेचना चाहिए कि जो उसकी कॉस्टिंग बन रही है वो डिविडेंड मिला के, डिविडेंड हटा के सिर्फ, और बोनस की बात करें सब कुछ टैक्स हटा के 3750 रुपये बन रही है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके अंदर डिविडेंड मैंने शामिल नहीं किया, और डिविडेंड की अगर 15% हटा के डिविडेंड काउंट करें 100 रुपये वो भी है, तो 3850 एक्स रेट बनता था। इसलिए जो भी ओरिजिनल रखा हुआ है वो बेच दें। बोनस आएगा तो वो गिरेगा और कोई नई बाइंग नहीं करें। जब बोनस आके सेटल हो जाएगा तो हम यही पैसे से जो हमने ओरिजिनल बेचा हुआ है, चाहे वो 3700 पे, चाहे वो एक्स होने के बाद 457 पे, उस पैसे से बोनस आने के बाद 330 से 40 50 60 के रेट पे, 50 के रेट पे एवरेज करके अपने जो बोनस पड़े हुए होंगे, क्योंकि वो अगर बेचने जाएंगे आप तो पैनिक में तो वैसे ही 370 360 तो नज़र आ रहा है आज से ही। तो आप बेचने की जगह आपने जो ऊपर जो बेचा हुआ है ना, उसको अगर हम एवरेज करेंगे तो लॉन्ग रन में ये वापस आपको 550 मिल सकता है एक साल की वेट पे। ठीक है। उसकी वजह क्या है?
एक तो वजह ये है कि देखो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक है। तो आप कंपैरिजन के लिए कोई और है नहीं, OGDC PPL थोड़ा सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, तो एक ही कंपनी रह जाती है कंपैरिजन के लिए, मारी से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो उनको बताएं इस वक्त जो आ रहा है वो ये 4.5 के मल्टीपल पे आ रहा है, 623 रुपये पे 4.52। 4.5 का मतलब है अगर उसकी अर्निंग जो भी उसकी अर्निंग है उसको मल्टीप्लाई बाय 4.5 किया गया है। अब इसी तरह अगर आप 4.5 करोगे माड़ी को, तो माड़ी की जो अर्निंग है वो डाइल्यूटेड बनेगी तकरीबन 18-19 और ग्रोथ के हिसाब से 20 से 22। ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी आ जाए तो 20 से 22 का क्वार्टर बनेगा, जो कि इस रेंज में बनेगी 75 से 80 रुपये। हाँ। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से तो 340-50 से ज़्यादा बनेगा नहीं मल्टीपल। तो अब लोग तो पॉल लेंगे, फिर ये आ रहा है ना यहाँ पे, ये महंगा होगा ना फिर तो। ये 337 रुपये का रेट, ये कैलकुलेशन हमारी है, वो बारीक कैलकुलेशन हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एज दे दें ग्रोथ के हिसाब से तो 350 समझ लें। तो 350 में जो कंपैरिजन है उस हिसाब से माड़ी को 350 होना चाहिए पॉल के मुकाबले में, मल्टीपल के उसी जॉर्डनिंग है 100 जॉर्डनिंग। तो क्या फ़र्क है माड़ी जो है ना वो बाद में, क्योंकि माड़ी का जो बिज़नेस मॉडल है, माड़ी की जो रिजर्व्स हैं, माड़ी की जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, इसके अलावा फिर जो होल्डिंग्स है वो फौजी फाउंडेशन के पास है, OGDC के पास है, हुकूमत पाकिस्तान पास 20% है। फ्री फ्लोट इतना ज़्यादा नहीं आ जाएगा कि बोनस के अंदर पैनिक आ जाएगा कोई। ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब होगा ज़रूर। ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने 457 में बेचा है। सही है। वही इंस्टीट्यूशन 370 पे 380 पे पब्लिक से लेने आएगी, ज़ाहिर बात है। जिन्होंने अभी पेप पे बाइंग की भी है 457 जनरल पब्लिक ने, वो भी पैनिक में बेचेगी। सही है। तो उसका मुझे लगता है बोनस के दिनों में 370 से 350 का रेट आ सकता है मुमकिन तौर पर, क्योंकि ऑलरेडी 409 तो आज 409 तो हो गया है, तो 400 टूटने में तो ज़्यादा देर तो नहीं है। हाँ, तो 350 आ जाएगा। ठीक है ना भी आए, लेकिन अगर हम एक वाइल्ड गैस है कि भाई हाँ 400 से लेकर 350 तक रेट आ सकता है जी। और बहुत ज़्यादा अगर पैनिक हुआ, जैसे आपको अगर हम आता है ना पैनिक तो आता ही है, तो पैनिक की तो आपको पता है फ़ौरन बेचते हैं। तो उस रेट के हिसाब से एक तो उस रेट पे एक उसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी, ठीक 350 से 380 की। ठीक है। जो कि मैंने बताया प्राइस अर्निंग मल्टीपल हिसाब से। फिर ग्रोथ जो है, जो इसका बिजनेस है, जो 10 अरब रुपये क्लाउड इन्वेस्टिंग कर रहा है, जो इसका गैस रिजर्व्स, जो भी इसके जो बिज़नेस मॉडल है वो पॉल के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है। तो हमेशा उसको एज देनी पड़ेगी कि इसका अर्निंग मल्टीपल थोड़ा सा महंगा होगा। सही है। जो पहले भी रहा है, सही है, थोड़ा महंगा होगा। तो इसको अगर हम 2 और मल्टीपल ऐड कर लें तो 150 से 200 रुपये इसके अंदर, इस रेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब 350 550 रुपये। लेकिन वो 1 साल की अर्निंग के बाद, 1 साल पूरा वेट करेंगे तो उसके बाद पूरा वेट करेंगे, कल नहीं होगा कुछ। अगले साल 2025 का रिजल्ट होगा तो फिर उसके बाद वो 500। अभी पहला क्वार्टर आने वाला है ना, तो सब आज चल रहा है सितंबर, तो अगले साल अगस्त में अगर इंशाल्लाह ये 550-600 होगा, किसी को इस बात में डरने की जरूरत नहीं। और मीनवाइल बीच में डिविडेंड भी आते रहेंगे। सही है। क्योंकि अगर 20 रुपये भी कमाता है तो 10 रुपये दे सकता है। ठीक है। तो वो डिविडेंड आएगा तो वो 10% बनेगा पूरे साल का। तो इसलिए हर लिहाज से सेफ है। अगर जो लोग ऊपर लेके फंस गए हैं तो वो वेट करें कि ये 350, 360, 370 से 350 की रेंज में आपको मिले तो बहुत तगड़ी बाइंग इसकी कहलाएगी और वहाँ पर होल्ड करें। क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, 457 में जिन लोगों को मना कर रहे थे हम कि भाई नहीं खरीदो, जिनको लग रहा था ये तो 2000 रुपये हो जाएगा, 350 में वो नहीं लेंगे, हमको लगेगा ये 200 रुपये हो जाएगा। साइकोलॉजी प्ले करेगी। लेकिन आप ये देखना कि 375 और 350 के दरमियान इसकी ठीक ठाक वॉल्यूम जनरेट होगा इसके अंदर। इसके बाद सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इसके अंदर प्लेयर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स, वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि ये एक प्लेएबल कमोडिटी बन जाएगी, ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाएगी। कम पैसे का शेयर बन जाएगा, कम पैसे। और काफ़ी लोग जो फजाइल बैन कर रहे थे ना, अच्छा, जो फजाइल बैन कर रहे थे उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग तो एक तो उनको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई कि अचानक रातों रात 4500 रुपये का शेयर तो मैं बता रहा हूँ 400 हो गया। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई कि वो ब्रोकर आपको गलत बता रहा है, कैलकुलेशन गलत आ रही है और हमारी को हमेशा लेके रखना चाहिए और बेचना नहीं चाहिए और हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो ये इस तरह की क्यों वीडियोस बनती है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर जो है बदनाम कम्युनिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो कोई दो राय नहीं है। ब्रोकर जो है अपनी बोटी के लिए बकरा मारते हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। सही है, ये है और हमें भी पता है और इसीलिए हमने शरिया कंप्लाइंस शुरू किया था ना। ठीक है। हमारा मकसद भी यही था ना कि लोगों को ये एहसास दिलाएं कि भाई आपको पैसे बचेंगे तो हमें बचेंगे। सही बात है। क्योंकि हम एक दफ़ा में अगर आपको 2 लाख शेयर दिला देंगे और वन टाइम खत्म कर देंगे आपको, तो फिर आप जिंदगी भर हमें कमा के नहीं देंगे। अगर वो रोज़ काम करेगा, पैसा बनाएगा, सालों तक काम करेगा, तो हम उसके साथ साथ सालों कमाएंगे। यही रूल है। अच्छा ब्रोकर वही होता है जो क्लाइंट के साथ कमाए, लेकिन ब्रोकर कम्युनिटी यहाँ बदनाम है और सही बदनाम।
सही है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि ब्रोकर आपको बहुत सारी सर्विसेज नहीं देते हैं। डीलर्स खास तौर पे जो ब्रोकर से पास होते हैं वो आपको लूट लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छा तबका भी है, लेकिन ये बात भी है कि ब्रोकर जितना दायी है, जितना ब्रोकर जानता है उतना कोई आउटसाइडर जान नहीं सकता। तो अच्छे ब्रोकर के साथ अच्छे कारोबारी, अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर है, उसको अच्छे ब्रोकर के साथ ताल्लुकात रखने भी हैं। अगर आप पूरी इंसाइट चाहते हैं अंदर की, तो एक एक चीज़ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फ्यूचर लेवरेज क्या है, कौन सी आइटम बढ़ सकती है, किस में लोगों का इंटरेस्ट है, तो ये भी क्लाइंट के लिए ज़रूरी है। तो हर चीज़ ब्रोकर की ना माने, लेकिन ब्रोकर के साथ रब्ता रखें, रब्ता में भी रहें, उसको पता होता है। तो नॉलेज इंसाइट जो ब्रोकर के पास हो किसी के पास नहीं होगा। बाकी देखो, जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना यूट्यूब पे, इन्फॉर्मेशन तो बांट रहे हैं, काफ़ी लोगों मैंने देखा अधूरी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो इतने अच्छी पढ़ा लिखा एक यूट्यूबर मैंने देखा, अच्छी वीडियोस, उसने बताया कि ये रातों रात 400 रुपये हो गया है और ये तो इसका कोई चार्ज ही नहीं बन रहा है। तो मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी। और कुछ तो जो कह रहे थे कि यार ब्रोकर के पास आधी इन्फॉर्मेशन है। भाई ब्रोकर के पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, वो लॉस दिखा रहा है ना, अगर वो एक्स हो गया है और वो लॉस दिखा रहा है तो आप लॉस में क्यों बेचोगे? आप फ़ौरन क्वेरी करोगे ना लॉस देख के कि भाई मुझे लॉस कैसे हो गया, तो वो क्वेरी करेगा तो उसको पता चलेगा कि बोनस आएंगे। जब बोनस आएंगे तो ओरिजिनल मिल के आपको पता चलेगा अच्छा इसकी ये कॉस्टिंग थी, अच्छा इतने का ही मुझे पड़ा। जब आप बेचेंगे तो पूरी कैलकुलेशन आपको तो रातों रात नहीं होता, मैं पैसा डालूं फौरन डबल हो जाए, इतनी कैलकुलेशन डबल होता है, आप बता रहे हैं इतनी कैलकुलेशन, इतना वक्त लोग तो बताते हैं झट पैसा होता है, झट मंगनी पट बिया होता है, छक्के भी लगते हैं। सही है, लगा ना ठट्ठा का। ठीक है। ये स्टॉक 36 रुपये से मैं दिलवा रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और डॉक्टर साहब PSA का धन कर रहे थे, वहाँ पर भी बात करी थी मैंने। इसके अलावा मेरी फेवरेट में हमेशा है, मेरे वीडियोस में हमेशा आपने सुना होगा, और मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में है, हमने जो उस पर भी लगाई हुई, सोशल मीडिया पे भी लगाई हुई है। और वो उस वक्त 36 रुपये का था। 36 से 58 वहाँ रिजल्ट आया, वहाँ भी दिलाया, रील भी बनाई, वीडियो में बताया, फिर वहाँ से 50 हो गया, 50 से आज 82 रुपये का ऑल टाइम। आपको कैसे पता था इसके अंदर छक्का लगेगा? अर्निंग है ना, कैलकुलेशन की ना आपने, सिर्फ अर्निंग थी। देखो ये तो बोल रहा हूँ, नहीं लोग, ये मैं कह रहा हूँ कि लोग आते हैं, आपने कहा ब्रोकर कम्युनिटी खराब है, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि लोगों की भी गलती है यहाँ पे। लोग आगे फौरन से कहते हैं ना पैसा डालो फौरन डबल होगा, यहाँ पे लोग भी तो पीछे कैलकुलेट नहीं करते। तो वो तो थोड़े से लोग हैं ना, जुआरी होंगे क्या बना, बहुत सारा एक तादाद है, नहीं लोग इज्जत देते हैं, ऐसा नहीं है। वो थोड़े लोगों में असल में घूम के साथ गुन भी, ऐसे ही ना गुन भी पी जाता है, ये मिसाल है। असल में जो नॉइजी लोग हैं ना, उनकी नहीं सुनना है, उनको हम नहीं दे सकते। हमारे पास सीखने वाला तबका बहुत है, मैं कभी भी उनको नहीं देखता, इग्नोर करता हूँ। सही है। अगर मैं उस पर रिएक्टिव होता तो यहाँ बैठा ही नहीं होता। सही बात है। मुझे हमें प्यार करने वाले, हमें पता है कौन लोग हैं, हमें इज्जत दी है, ये रुतबा लोगों ने दिया है। मैं सोशल मीडिया पे आते थे, हमें तो अलिफ बे नहीं पता था, मतलब किस तरह आना है, ऐसे मुंह उठाकर आ जाते थे। इज्जत दी है लोगों ने, और जिन्होंने इज्जत दी उनका ख्याल रखना चाहिए। हम थोड़ी वो 2-3 एले मेले चेले जुआर, वो तो भाई यहाँ से भी हारेंगे, उनकी मैं मुकद्दर बताऊँ आपको। सही बात, ये लिख लें वो हाँ, वो देखो 300 में लेंगे, 200 बेचेंगे। सही है। फिर 300 में लेंगे, फिर 200 बेचेंगे। ठीक है। फिर 300 में लेंगे, फिर 200 बेचेंगे। महंगा लो सस्ता बेचो। फिर 300 में लेंगे, फिर महंगा लो सस्ता, और ये चलता रहेगा। सही है। वो 300 में लेंगे, जब बढ़ेगा, जब गिर जाएगा वो बोलेंगे आपने दिलाया था। जब मतलब ये चलता, वो जुआरी है, वो ईंधन है, वो इस स्टॉक मार्केट का और उन लोगों का ईंधन है जो चुपचाप बैठे हुए और नॉलेज हासिल कर रहे हैं, अर्निंग को समझ रहे हैं। सही है, सीख रहे हैं। आपके पास कोर्स करने आते हैं ना लोग, 500 लोगों को सिखा चुके हो ना, कौन लोग हैं वो लोग? सीखना जो चाहते हैं, पैसा देकर आते हैं, सीखते हैं, वक्त लगाते हैं, उसमें से भी 50 लोग ही सीख पाते हैं ना। सही क्यों? उसके बाद मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। कॉलेज से जो निकला है वो डॉक्टर नहीं, हर जो कॉलेज से निकला है वो डॉक्टर नहीं बनेगा, और बन भी गया तो सर्जन नहीं बनेगा। सही बात है। तो इसलिए वो मेहनत, हर रोज स्ट्रगल, एवरी डे स्ट्रगल, लाइफ इज एवरी डे स्ट्रगल। अभी थोड़ी कि मुइस की तरह उठ के आप सुबह 10 बजे आए और रात को 2 बजे सोए। तो ये डिसिप्लिन भी है, हर रोज स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, और छक्के भी से लगते हैं। जैसे कि लगा था साजियों में, जैसे कि लगा था GHNI में, अभी भी उससे ऊपर है जहाँ से चला है। 150 से चला था ना, 175 से पहले अर्निंग आई थी। 190 रुपये मुझे बताया था कि अर्निंग आई है, याद है आपको? हम दोनों यहाँ बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से चला 430, आज दोबारा अर्निंग पे लॉक लगा हुआ है, आज फिर अर्निंग। और कल बताया था मैंने ग्रुप पे, जी चैनल लिख के बताओ आप, स्कैन स्विच आपको नजर आएगा मैसेज, अगर आप बताएं प्लेटिनम पे। तो मैंने कल बताया, कल कैप लगा हुआ है, और कल मैंने बताया कि ये जो जिस टाइम रिजल्ट आया, बल्कि इसका तो मैं कल की वीडियो बता चुका था आपको। कल की वीडियो में आपने बोला था कि इतनी अर्निंग आएगी, 9 रुपये क्वार्टर आया, क्योंकि मुझे याद था कि 9 रुपये 9.5 क्वार्टर था, और कल का क्वार्टर ज्यादा आया है, 11 का है, 11.5 क्वार्टर के हिसाब से। अगर इंडस्ट्री में जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इसको, क्योंकि क्वार्टर का रिजल्ट है, तो 44 रुपये अर्निंग बनती है, 45 रुपये
इसके लिहाज से अगर 10 का मल्टीपल करें तो सीधा सीधा 450 रेट बनता है इसका। सही है। बात करने का मेरा मकसद जो है वो यही है कि लोगों को बड़े छक्के तो लगेंगे ज़ाहिर है, लेकिन कुछ मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। खुद नहीं, सारी मेहनत खुद सारी मेहनत खुद पैसा कमा के मुझे थोड़ी देंगे, उसके बगैर नहीं होगा। सही हार के मैं थोड़ी भरने आऊँगा। ठीक है, जब भी और हम जब कहते हैं ना कि हमारे ग्रुप ज्वाइन करो, हमारे चैनल ज्वाइन करो, हमारे सोशल मीडिया पे चीज़ें लगातार देखते रहो, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी अभी, अब कल मुझे टाइम नहीं मिला या बीच में नहीं मंडे को नहीं बना सके थे या रात को आप नहीं बना तो, और ये मारी की भी जैसे अभी हमारे वक्त था तो हमने बना दी, नहीं होता वक्त तो नहीं बना, और सारी कैलकुलेशन कहाँ दी है? जी जी बिल्कुल, ग्रुप्स पे है ना, ग्रुप पे तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो इतना चल रहा है वो सारा सिनेरियो ग्रुप पे बैन। अब 1000 आपको मैं कोई अगर फंसा होता जी तो उसको क्या स्टडी करनी है, कितना बड़ा लॉस करेगा वो। सही बात। या अगर मैंने 457 पे किसी की मारी बिकवा दी 5000, तो आज कितने पैसे बच रहे हैं उसको? हाँ जी जी बिल्कुल सही बात। लेकिन उस मशवरे को लेने के लिए एक छोटी सी फी नहीं देते। क्यों नहीं देते? और समझते यार हम पैसे, भाई हम ये कम पैसे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हज़ारों आदमी है, इसलिए एज अ होलसेल हम कम पैसे ले रहे हैं। अगर इंडिविजुअल अगर आप समझाएंगे तो लाखों रुपए ले लेंगे, लाखों रुपए। तो इसलिए जो कम फीस है, सालाना पैकेज वैकेज बनाने का मकसद यही है कि डेटा मिले आपको। मैं ये कहता हूँ अगर आप नुकसान से भी बच जाओ ना, नफ़ा नहीं, अगर आप नुकसान से भी बच जाए तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे ग्रुप से। इसलिए याद रखिए, ये जो छोटी चीज़ें होती है ना, इसको समझना होता है। ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लेवल्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल, सेंटिमेंट, कोई खबर आई न्यूज़ पे क्या होगा, मार्केट क्यों नहीं चल रही, IMF के बाद ग्रुप पे एक वक्त हर वक्त अपडेट करना। हर वक्त तो भाई तमाम, मैंने हमेशा पहले से कहा है, देखो एक चीज़ नोट करो, व्हाट्सएप करके मैसेज ज़रूर करो, पूछो ज़रूर कि कौन से पैकेजेस हैं, अकाउंट खुलवाना कैसे है, और अभी सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो 0332283146। आपने सिर्फ मैसेज करना है अकाउंट कैसे खुलता है, कोर्सेज कौन से हैं, व्हाट्सएप ग्रुप कौन कौन से हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। उसके बाद आपने लेना हो लो, नहीं लेना कोई ना मर्जी आपकी। लेकिन अगर आप एक पूरे सिस्टम से जुड़ जाओगे, जैसे मैंने कहा शॉप होते हैं ब्रोकर्स, एडवाइज़र, हर वक्त एक काम है, स्क्रीनें लगी हुई हैं, डेटा है, 5 लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको नुकसान से बचा देना तो हमारा पर्पस सब हो जाता है।